गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के सम्स। गुडविल का चैप्टर जो स्टार्ट करा था उसी को हमने कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं बैक क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ। कुछ टेक्निकल अभी तो सिंपल करवाऊंगी, बाद में कुछ टेक्निकल इलस्ट्रेशंस भी करवा दूंगी और बैक क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। ठीक है, पर अभी सिंपल आपको सिंपल सा क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चंस पे चलते जाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक एक दो चीजें बताना चाहती हूँ बच्चों। वो कौन सी चीजें हैं, ध्यान से सुनो। वो ये है कि जैसे मतलब आपको प्रॉफिट्स गिवन है तो कई बार हमें एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, उन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट्स में अगर कोई अबनॉर्मल गेन्स आते हैं, अबनॉर्मल गेन्स आते हैं तो वो हमने माइनस करने हैं। अबनॉर्मल गेन्स माइनस होते हैं प्रॉफिट्स में से। अबनॉर्मल गेन्स होता है कि जो अचानक ही आपको कोई गेन हो गया। जैसे आप कहते हो कि मैम मेरा प्रॉफिट 5 लाख का है, पर 50,000 की ना मैंने अपनी कार सेल करी थी। तो कार सेल करना आपकी रेकरिंग एक्टिविटी नहीं है। आपने बार बार कार नहीं सेल करनी, ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। रैंडम एक बार आपने सेल कर दी तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके बढ़ गए। तो अब नॉर्मल गेन को आपने माइनस कर देना है। इसी तरह से आप कहते हो कि मैम मेरे 2 लाख के प्रॉफिट्स हैं, बट मेरे 10,000 के गुड्स हैं वो लॉस्ट बाय फायर हो गई। तो आपने जो लॉस बाय फायर है उसको प्लस कर देना है, क्योंकि लॉस बाय फायर जो है वो आपका परमानेंट एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। वो कभी कभार एक आध बार हो गया तो हो गया, ये एक्सपेंस नहीं है। तो जितने भी आपके अब नॉर्मल लॉसेज हैं वो आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मल लॉसेज आपके प्लस हो जाएंगे। अब देखो बेटा, अगर आपको कोई इनकम होती है, ठीक है, तो इनकम आपकी प्लस हो जाएगी। जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है आपने प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड करी तो वो प्लस हो जाएगी। अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है, तो एक्सपेंसेस आपने प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं करे हुए थे तो वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स में से। अब हम करते हैं, ये आपने 3-4 चीजें याद रखनी है, इनको याद रख लेना, लिख लेना नोटबुक पे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं करवाने लगी हूँ सबसे पहले आपको सम नंबर 2। ठीक है, ये मेरे पास बुक है 2025 की, 2025 TS गरेवाल की बुक है, उसी में से मैं स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर एज अंडर। 2021 के प्रॉफिट्स हैं 4 लाख के, 2022 के 3,98,000 के, 2020 जो नेक्स्ट ईयर के हैं वो 4,50,000 के हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे 4,45,000 के, और नेक्स्ट है हमारे 5 लाख के। Calculate goodwill of the firm on the basis of the 4 years purchase of the average profits of the last 5 years। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स नोट करने लगी हूँ। देखो बच्चों, 2021 ईयर, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। ठीक है जी, यहाँ पे आगे आपके प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इन रुपीज। देखो कितने प्रॉफिट्स है हमारे। प्रॉफिट्स हैं बेटा 4 लाख के, 3,98,000 के, 4 लाख, 3,98,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे 4,50,000 के, 4,45,000 के। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे आगे प्रॉफिट्स 5 लाख के। यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट्स। इसके बाद हमने निकालने एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमारे कैसे निकलेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स।
अपॉन जितने सालों के हमारे पास प्रॉफिट्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमने निकालनी है गुडविल। गुडविल हमारी निकलेगी एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने गुडविल कितने ईयर परचेज की फाइंड आउट करनी है। गुडविल हमने फाइंड आउट करनी है 4 ईयर्स परचेज की, 4 ईयर्स परचेज की। अब मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ टोटल प्रॉफिट्स। 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 445,000 प्लस 5 लाख, ये मेरे पास आ गए 21,93,000 के। अब ये 5 ईयर्स के थे, तो मैंने यहाँ पे करा 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5, मेरे पास आ गए 4,38,600, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एवरेज प्रॉफिट 438,600 इंटू 4 ईयर्स थे, ठीक है, इंटू 4 करा, तो ये मेरे पास आ गए 17,54,400 रुपीज के, ठीक है। अच्छे से देखो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं चलूंगी बच्चे नेक्स्ट सम पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना और समझना। ये मेरा सम नंबर 3 है, पहले मेरा था सम नंबर 2, ठीक है। सम नंबर 3 पे आ जाओ। पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Parav into partnership for 1/4 share in the profits on 1st April 2025. For this purpose, goodwill is to be valued at, अब इस लाइन पे फोकस करना, 4 times the average annual profits of the previous 3 or 4 years, previous 4 or 5 years, whichever is higher. इन्होंने बोला कि बच्चों एवरेज लेनी है पिछले 3 साल या पिछले 4 साल, जिसकी एवरेज हायर होएगी उसको बेस मान के हमने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट्स एट द अग्रीड प्रॉफिट्स फॉर गुडविल पर्पस इज टू बी, देखो गुडविल कितने 4 टाइम्स करनी है, और प्रॉफिट कितने गिवन है 14,000, 15,500, 10,000, 16,000 एंड 15,000। हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है 5 ईयर्स के, ठीक है। स्टेटमेंट फिर से देख लो, स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, ठीक है। तो मैं पहले ईयर्स लेके चल रही हूँ, पहले 5 साल लेके चलती हूँ। देखो ईयर मेरे पास कौन कौन से हैं, ईयर्स हैं 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। मेरे पास ये प्रॉफिट्स गिवन है। प्रॉफिट्स देखो 14,000, 15,500, नेक्स्ट आ गए मेरे पास प्रॉफिट्स 10,000, 16,000, 10,000, 16,000, और नेक्स्ट मेरे पास प्रॉफिट्स आ गए 15,000 के, 15,000 के ये मेरे पास प्रॉफिट्स आ गए। ये मेरे पास देखो 5 ईयर्स की है, उन्होंने बोला प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स के हैं। अब जब मैं प्रीवियस की बात करूंगी ना, तो प्रीवियस मतलब लेटेस्ट वाली, लेटेस्ट मतलब हमने 2021 का प्रॉफिट नहीं लेना,
पिछले 4 साल, पिछले 4 साल देखो कौन सी आ गई, ये 5 ईयर्स की ली मैंने एवरेज, अब मैंने ली 4 सालों की। देखो यहाँ पे मैंने स्लैश डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स आ गए, देखो कौन कौन से है, 15,500, 10,000, ठीक है, 16,000, 15,000। इस बात का ध्यान रखना कि लेटेस्ट वाले 4 ईयर्स, ये नहीं ले लेना, 21 को छोड़ दो, बाद वाले प्रॉफिट्स, ठीक है, जो लेटेस्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट्स हैं। अब देखो बच्चों, मैंने एवरेज निकाल ली है। एवरेज कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए यहाँ पे मेरे को एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं मैंने, एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो टोटल प्रॉफिट्स होंगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। यहाँ पे मेरे होंगे टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। देखो टोटल प्रॉफिट्स, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, जिसकी भी एवरेज ज्यादा होगी। अब देखते हैं करके कि एवरेज किसकी आती है। जिसकी एवरेज ज्यादा होगी, गुडविल हमने कैसे निकालनी है, गुडविल देखो जो हमारे पास आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू इसका 4 टाइम्स, इनटू 4, ये मेरे पास आ जाएगी गुडविल, ठीक है। और अभी मैं कैलकुलेट करने लगी हूं, ये मेरे पास है जो प्रॉफिट्स हैं कि किसकी एवरेज हायर आती है। क्वेश्चन में बड़ी क्लियरली लिखा गया है कि जिसकी भी एवरेज पिछले 5 साल और 4 सालों में से जिसकी भी एवरेज हायर है, उसको बेस मान के हमने गुडविल फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 16,000 अगेन प्लस 15,000, ये मेरे पास आ गए 70,500, 70,500 एवरेज, 70,500 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरे पास कितने आते हैं, डिवाइडेड बाय मैंने 5 करा तो ये मेरे पास आ गया 70,500 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 14,100, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो जो मैंने 4 सालों की फाइंड आउट कर ली है, वो मेरी कैसे होएगी, उसमें से मैंने सिर्फ 14,000 नहीं लिया, बाकी सारों को ऐड करा तो 56,500 आ गया। अब 56,500 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करा तो ये मेरे पास आ गया 14,125 रुपीज, ठीक है। अब देखो एवरेज किसकी बिगर है, एवरेज 4 सालों वाले की बिगर है, इसी को बेस मान के हमने गुडविल निकाल लेनी है। देखो 14,125 इंटू 4, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू ये 4 टाइम्स थी, इसी का ही हमने 4 टाइम्स कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे पास आ गई गुडविल इज इक्वल टू रुपीज 56,500। देखो बच्चों क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 4। सम नंबर 4 में देखो बेटा, Asin and Shreya are partners. Profit sharing ratio is 2:1. They admitted Sham as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, goodwill is to be valued at on the basis of the 3 years purchase of the last 5 years average profits. Profit for the last 5 years are given as under. ठीक है। उसके बाद उन्होंने बच्चे बताया हुआ है कि जो 2021 के प्रॉफिट्स हैं 125,000 के हैं, 2022 के 1 लाख के हैं, 2023 के 187,500 के हैं, 2024 का लॉस है 62,500 और 2025 के 125,000 के प्रॉफिट्स हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग। देखो 2021 2022 मीन साल स्टार्ट हुआ होगा 2021 को और खत्म हुआ 2022 को, ठीक है। इस साल में अब नॉर्मल लॉसेज हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बच्चे देखो हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने ईयर्स लिखे, प्रॉफिट्स लिखे, ठीक है। 21-22 में अब नॉर्मल लॉस था मेरा, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, 1 लाख में प्लस कर दिया 25,000 अब नॉर्मल लॉस,
ठीक है, पहले साल के मेरे 125,000 प्रॉफिट है, दूसरे साल में आफ्टर एडिंग मीन्स 25,000 अब नॉर्मल लॉस 125 बना, फिर तीसरे साल के 187,500, फिर लॉस था 60, इसको माइनस करा 62,500 को, फिर प्लस करा 125,000 को। बच्चों ये मेरे टोटल प्रॉफिट्स आ गए 5 लाख के। ठीक है, 5 लाख के प्रॉफिट्स आने के बाद मैंने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए डिवाइडेड बाय 5 करके। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया ₹1 लाख एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल इज इक्वल टू, देखो बोल रहा था 3 ईयर परचेज की कैलकुलेट करो, तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 3, तो बच्चों मेरे पास कितनी आ गई गुडविल, ₹3 लाख की। ठीक है, देखो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, देखो आपको स्टेटमेंट क्लियर है। आज इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, कल मैं और वीडियो डालूंगी, जितने आपके टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे सॉल्व करती जाऊंगी और आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, और अगर बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।